सभी को नमस्कार। मैं विजय कुमार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ योग आसन जो हमारे शुगर, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी के लिए बहुत कारगर है। अगर आप ये योगासन करते हैं तो आपको शुगर में तो आराम होगा ही होगा। जिनको गैस बहुत बनती है, एसिडिटी बहुत बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहती है, उसके लिए भी बहुत आरामदायक है। तो ये सभी आसन मैं आपको बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखिए। और अगर आप ये आसन प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपको इसका बहुत लाभ होने वाला है। तो ध्यान, हम शुरू कर रहे हैं। तो हमारा पहला आसन है मंडूक आसन। मंडूक आसन करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले वज्रासन में बैठना होगा। वज्रासन, दोनों पैरों को मोड़कर आप इस तरह बैठेंगे। हमारे जो पंजे रहेंगे वो बिल्कुल धरती से चिपके हुए रहेंगे, उठे हुए नहीं रहेंगे। इस तरह से मंडूक आसन में बैठेंगे, दोनों घुटनों को मिला के। उंगलियों को बंद करेंगे, हम अंगूठा अंदर की तरफ, मुट्ठियाँ बनाएंगे और नाभि के दोनों ओर मुट्ठियों को हम रखेंगे। सांस छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ झुकेंगे। देखेंगे, सांस छोड़ेंगे, मुट्ठियों को लगाएंगे और नीचे की तरफ झुकते हुए, और नीचे नहीं देखेंगे, सामने की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। गर्दन ऊपर की तरफ रहेगी। इसी पोजीशन में 1 से 2 मिनट जितना आप रह सकते हैं उतना रहेंगे। हमारी पैनक्रियाज पे इफेक्ट पड़ता हुआ, हमारी पैनक्रियाज एक्टिवेट होती हुई इस आसन के द्वारा। इसी आसन का दूसरा पार्ट हमारा लेफ्ट हैंड का अंगूठा अंदर की तरफ मोड़ के रखेंगे, नाभि की तरफ लगाएंगे, राइट हैंड ऊपर की तरफ, सांस छोड़ेंगे, पूरा सांस खाली करते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। सामने की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, गर्दन को ऊपर उठा के रखेंगे। 1 से 2 मिनट तक ये आसन करना है। 1 से 2 मिनट तक इसी पोजीशन में रहना है। हमारी पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है, शुगर में हमारे आराम आता हुआ। वापस आएंगे। ये थे हमारे मंडूक आसन के 2 पार्ट। दूसरा आसन है वक्र आसन। इस तरह बैठेंगे, दोनों पैर बिल्कुल सीधे, राइट पैर को मोड़ेंगे, अंदर तक दबाएंगे, राइट हैंड को पीछे की तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड को राइट पैर के साइड से लाते हुए और घुटने को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। इसी पोजीशन में 1 से 2 मिनट तक। इस आसन का नाम है वक्र आसन। हमारी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता हुआ, हमारे पेट के मसल्स को एक्टिवेट करता हुआ। वापस आएंगे, खोलेंगे, दूसरी साइड से करेंगे। अब राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड ऊपर, साइड से हाथ को लाते हुए और घुटने को पकड़ते हुए पीछे की तरफ देख। ये है वक्र आसन। वापस आएंगे। हमारा अगला आसन है गोमुख आसन। देखिए कैसे करेंगे। लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर। कोशिश करेंगे अगर आप एडी पे बैठ सके तो लेफ्ट पैर की एडी पे बैठे, नहीं बैठ सकते तो आप नीचे भी बैठ सकते हैं। थोड़ा सा लेफ्ट पैर को अंदर दबा के रखें। ध्यान रखें राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के घुटने के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। जो हमारा घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर आएगा, जो घुटना नीचे है वो हाथ नीचे से। देखेंगे, लेफ्ट हैंड को नीचे से निकालेंगे, राइट को ऊपर से, और पीछे उंगलियों को फंसाना है। पीछे की तरफ उंगलियों को फंसा के रखना है और इसी पोजीशन में आपको 1 से 2 मिनट तक बैठना है। हाँ। इसी प्रकार उंगलियों को लॉक लगाते हुए इस प्रकार
पकड़ के रखना है 1 से 2 मिनट। इसी पोजीशन में बैठे हुए आप कपालभाति क्रिया भी कर सकते हैं। इस आसन का जो आपको फल मिलने वाला है वो 2 गुना हो जाएगा अगर कपालभाति आप इस पोजीशन में बैठ के करेंगे। वापस आएंगे। अब राइट पैर नीचे, लेफ्ट ऊपर की तरफ, पोजीशन वही रहेगी। घुटना बिल्कुल घुटने के ऊपर रहेगा। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर, राइट नीचे से और पकड़ेंगे। गैस, एसिडिटी, कब्ज, तीनों के लिए ये रामबाण आसन है। जिनको गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट से रिलेटेड कोई भी क्रिया हो, इस आसन को जरूर करें। अगला हमारा आसन है शशक आसन। देखिए, वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठते हुए हाथों को पूरा ऊपर खोलते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। हाथों को धरती पर टिका देंगे, पंजे धरती पर, कोहनियों को धरती पर और सर को, माथे को जमीन पर लगाते हुए वापस आएंगे ऊपर की तरफ, पूरा हाथ खोलते हुए। ये शशक आसन है। इसके द्वारा भी हमारी पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है। जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, पूरा झुकते हैं, माथे को जमीन से लगाते हैं। एक बार और दिखाता हूँ। पूरा ऊपर की तरफ, फिर पूरा नीचे की तरफ आते हुए, हथेलियाँ जमीन पर, कोहनी जमीन पर, माथा धरती से टिकाते हुए। एक से 2 मिनट इस आसन में आपको बैठ के रहना है। हमारा अगला आसन है उत्तान पादासन। देखिए कैसे करेंगे। बिल्कुल सीधे धरती पर लेटेंगे और पैरों को ऊपर उठाते हुए हमें इसी पोजीशन में 1 से 2 मिनट जितना भी आप रह सकते हैं रहना है। पैरों को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाते हुए आप अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे लगा सकते हैं। इससे थोड़ा सा हमारे को स्टेबिलिटी मिल जाती है। एक से 2 मिनट तक शुरू में आप 10, 15, 20 सेकंड कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप 1 मिनट, 1 से 2 मिनट भी कर सकते हैं। ये भी हमारी पैनक्रियाज के लिए, हमारे पेट की मसल्स के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, शुगर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। वापस आएंगे। हमारा अगला आसन है पवन मुक्त आसन। जैसे कि इसका नाम ही पवन मुक्त है, तो आप आइडिया लगा दीजिए कि जितनी भी पवन आपके अंदर एसिडिटी गैस होती है वो सबको बाहर कर देता है और शुगर को एकदम कंट्रोल में। लेटेंगे, सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और अपने दोनों हाथों से पकड़ेंगे। इस टाइम हमारी सांस भरी रहेगी। अब सांस छोड़ते हुए हम सर को अपने घुटनों से छूने की कोशिश करेंगे। पहले नाक को छुआएंगे, फिर अपनी ठोड़ी को, और सांस भरते हुए पहले गर्दन पीछे और सांस छोड़ते हुए पैरों को खोलेंगे। एक बार और इस क्रिया को मैं करके दिखाता हूँ। सांस भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे, अपने हाथों से पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी नाक को घुटनों से लगाएंगे, फिर थोड़ी सी टच करने की कोशिश करेंगे,
सांस भरते हुए गर्दन को पीछे और सांस छोड़ते हुए पैरों को आगे। ये था हमारा पवन मुक्तासन। गैस, एसिडिटी, कब्ज, जितने भी इस तरह के रोग हैं, वात रोगों के लिए सबसे बढ़िया आसन है। खासकर शुगर, जिनको शुगर है, शुगर कंट्रोल करना है, उनके लिए ये सारे ही आसन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारे नहीं कर सकते तो ये 3 आसन, 4 आसन भी आप कर लेंगे तो आपको शुगर एकदम कंट्रोल हो जाएगा। हमारा अगला आसन है नौकासन। देखेंगे कैसे करेंगे। बिल्कुल सीधे लेटते हुए अपने हाथों को और पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है। देखिए, हाथों को आगे लाते हुए और पैरों के साथ बिल्कुल नौका के समान अपने शरीर के पोस्चर को बनाते हुए 1 से 2 मिनट तक इसी पोजीशन में होल्ड रखना है। जो नए लोग करेंगे वो 1 से 2 मिनट करने की कोशिश ना करें, जितना वो कर सके 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, जितना रुक सकें उतना रुकें, फिर वापस आए, उसके बाद फिर दोबारा करने की कोशिश करें। ध्यान रखेंगे जब इस पोजीशन में होंगे तो सांस खाली रहेगी, पेट एकदम सांस से खाली रहेगा। सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे आएंगे, सांस भरते हुए, फिर ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए, बिल्कुल नौका के समान अपने शरीर को बनाते हैं। वजन घटाने में भी ये क्रिया बहुत लाभकारी है। वापस ये थी नौकासन की क्रिया। अगला आसन है सेतुबंध आसन। देखेंगे कैसे करेंगे। लेटते हुए पैरों को ऊपर उठाकर रखेंगे, कोशिश करेंगे पैरों को बिल्कुल अंदर की तरफ करने की। अपने मूढ़ों से अपनी एड़ियों को पकड़ते हुए अपने पेट को ऊपर की तरफ उठाना है, सांस छोड़ते हुए शुरू करेंगे। सेतुबंध, सेतु मतलब पुल, पुल के समान अपने आप को बनाते हुए इस पोजीशन में ध्यान रखेंगे आपका पेट बिल्कुल नीचे कमर की तरफ चिपका हुआ, सांस बिल्कुल बाहर, गुदा को अंदर खींचते हुए। सांस भरते हुए वापस आएंगे। इस क्रिया को एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे, अपने पैर को ऐसे पकड़ेंगे, इस तरह पूरा पकड़ के रखेंगे और फिर ऊपर की तरफ उठेंगे, इस तरह। अपने पेट को बिल्कुल कमर से चिपकाते हुए, पेट बिल्कुल खाली, सांस बाहर छोड़ते हुए, गुदा को अंदर खींचते हुए। जितना देर हो सके, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, उतनी देर इस पोजीशन में रहते हैं। वापस तो ये थे कुछ आसन शुगर, गैस, एसिडिटी, कब्ज, सभी बीमारियों के लिए आप रोज करें। अगर आप, मैंने ये 9 से 10 आसन आपको बताए, अगर आप इसमें से 4 आसन भी कर लेते हैं, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, अगर आप ये 3 उत्तान पादासन, अगर ये 4-5 आसन भी आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत है। आप सारे करेंगे तो और भी अच्छा है। ये सभी आसन शुगर के लिए, गैस, एसिडिटी, कब्ज के लिए रामबाण है। अगर आप डेली करते हैं, रूटीन से करते हैं तो आप इन चीज़ों से, आप अपनी इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।